गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। विनायक एजुकेशन ग्रुप ऐप पर आपका स्वागत है। मैं आर बी मीना सर आपके लिए 10th साइंस में लेकर हाजिर हुआ हूँ। लेसन नंबर 3 धातु और अधातु। तो लेसन का नाम है बच्चों धातु और अधातु। मेटल धातु को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों मेटल, एंड अधातु को बोलते हैं नॉन मेटल। तो 10th साइंस में जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है उसमें जो चैप्टर नंबर 3 है उसका नाम है धातु और अधातु। तो सबसे पहले हम इसका परिचय देखेंगे, इंट्रोडक्शन। परिचय। तो देखो बच्चों, अभी तक जो भी तत्व जितने भी तत्व हैं जो खोजे जा चुके हैं उनकी संख्या 118 है, जिनमें से अधिकतर तो धातुएं हैं, जैसे कि लगभग 90 धातुएं, 22 अधातुएं और कुछ उपधातुएं। ठीक है, तो लगभग 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, जिनमें से लगभग यानी कि जो पूरे 118 उनमें से सबसे ज़्यादा क्या है धातु 90, 22 अधातुएं और कुछ उपधातुएं हैं। ठीक है, तो पहला बिंदु हम लिख सकते हैं आज तक एक 118 तत्व को लगभग लगा दो। आज तक लगभग 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, जिनमें से अधिकतर 90 धातुएं, 22 अधातुएं तथा कुछ उपधातुएं। ठीक है, अब कुछ धातुओं के उदाहरण देख लेते हैं। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ब्रैकेट में मैं इनके आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा प्रतीक, इनके प्रतीक भी लिख रहा हूँ। सोडियम का Na, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। पोटेशियम के मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al। ये सब क्या है बच्चों धातुएं हैं। कैल्शियम, आयरन, बेरियम। कैल्शियम, आयरन, Ap, बेरियम, Ba, आदि कुछ धातुओं के उदाहरण हैं।
तो ये सब क्या है, धातुओं के उदाहरण है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, बेरियम, कैल्शियम। अब कुछ अधातुओं के उदाहरण देख लेते हैं हम। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, H होता है इसका, सल्फर, S, क्लोरीन, Cl, फ्लोरीन, F, ब्रोमीन, आयोडीन, ब्रोमीन का होता है Br, आयोडीन, I, इसका सिंबल होता है I। आदि कुछ अधातुओं के उदाहरण हैं। कुछ अधातुओं के उदाहरण हैं। तो बहुत ये परिचय के इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई। ये सामान्य जानकारी आपको होना चाहिए कि आज तक या वर्तमान तक लगभग 118 एलिमेंट तत्वों की खोज की जा चुकी है, जिनमें से अधिकतर 118 में सबसे ज़्यादा कौन है, धातुएं। कितनी, लगभग 22 अधातुएं, तथा बाकी जो बची कुछ क्या होती है, उपधातुएं होती है। ठीक है, ये अपन ने कुछ उदाहरण देखे धातुओं के। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, बेरियम, ये क्या है, धातुओं के उदाहरण है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि कुछ अधातुओं के उदाहरण हैं। ठीक है, अब जितने भी तत्व हैं उन तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। तो नेक्स्ट जो परिचय का पॉइंट है वो लिखेंगे हम। तत्वों को उनके भौतिक गुणधर्मों के आधार पर, तत्वों को उनके भौतिक नहीं, आप दो प्रकार ये गुणधर्म है तो केवल क्या लिखें, गुणधर्मों के आधार पर धातु, यानी कि जो 118 तत्व है उनको उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो अब हम उन गुणधर्मों के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको आधार मानकर तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये सामान्य बातें हैं, ध्यान रखना। आज तक लगभग 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है और इन 118 में से अधिकांश क्या है, धातुएं, लगभग 22 अधातुएं और कुछ उपधातुएं होती है। सोडियम, ये उदाहरण है, धातुओं के कुछ उदाहरण है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम
आयरन, बेरियम। ये धातुओं के उदाहरण है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये धातुओं के उदाहरण है। और जो तत्व हैं उन तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया जाता है, धातु और अधातु। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक गुणधर्म। इंग्लिश में बोलते हैं इसको फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें अपन धातु और अधातु दोनों में अंतर स्थापित करेंगे इसी आधार पर। तो एक टेबल बनाएंगे। एक कॉलम तो जाएगा आपका गुणधर्म, एक धातु, और एक कॉलम हो जाएगा अधातु। ठीक है, तो पहला जो गुणधर्म है जिसके आधार पर हम धातु और अधातु में अंतर करेंगे वो है धात्विक चमक। धात्विक चमक। तो देखो जो धातुएं होती है ये अपने शुद्ध रूप में चमकदार होती है, लेकिन जो जितनी भी अधातुएं हैं वो चमकदार नहीं होती। केवल एक अधातु है जो कैसी होती है, चमकीली होती है, जिसका नाम है आयोडीन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धातु में तो लिखेंगे अपन धातु की सतह चमकदार होती है। धातु की सतह चमकदार होती है, जबकि जो अधातुएं होती है वो चमकीली नहीं होती है। तो यहाँ लिख देंगे हम अधातुएं अधातुएं चमकीली नहीं होती है। अब इम्पोर्टेंट है इसमें अगला पॉइंट, यह अपवाद मान लो इसको। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीली होती है। तो ये पीछे क्वेश्चन भी है इस लेसन के अंत में कि किसी एक चमकीली अधातु का नाम बताइए, तो उसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड जो भौतिक गुणधर्म है वो है कठोरता। तो देखो जो धातुएं कठोर होती है, जबकि जो अधातुएं होती है वो मुलायम होती है। लेकिन धातुओं में भी कुछ अपवाद हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये मुलायम धातुएं होती है और इन्हें चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, जबकि जो अधातुएं होती है वो कठोर नहीं होते हैं। लेकिन अधातुओं में कार्बन का एक अपरूप है हीरा,
जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो नंबर 2 जो दूसरा भौतिक गुणधर्म है वो है कठोरता। इसके आधार पर हम धातु और अधातु की पहचान कैसे करेंगे? तो धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। धातु में लिखना, धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, लेकिन लिथियम एलाई, सोडियम Na तथा पोटेशियम के धातुएं मुलायम होती है, जिन्हें और इतनी मुलायम होती है कि इन्हें चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है, जिन्हें चाकू द्वारा आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, अधातु में क्या लिखेंगे? अधातुएं कठोर नहीं होती, लेकिन इसमें भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कार्बन का एक अपरूप हीरा है, और ये हीरा या डायमंड का नाम आपने सुना होगा, जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हैं। तो धातुएं कठोर नहीं होती है, लेकिन कार्बन क्या है? अधातु है, और इसी का ये एक अपवाद है। इसमें कार्बन का एक अपरूप होता है हीरा, ठीक है। और ये जो हीरा है ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। हीरा मतलब डायमंड। तीसरा जो भौतिक गुणधर्म है वो है रूपी अवस्था। रूप बोलो या अवस्था बोलो, एक ही बात है। तो देखो, जो धातुएं होती है ये कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती है, लेकिन एक अपवाद है, इसमें मरकरी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। और जो अधातु होती है या तो ठोस अवस्था में मिलेगी या गैस अवस्था में मिलेगी, लेकिन जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन अधातु, ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। यहाँ पर ये अधातु में ब्रोमीन अपवाद है और धातुओं में मरकरी अपवाद है। किसके आधार पर? रूप या अवस्था के आधार पर, ठीक है। तो देखो, ये हम ऊपर देखेंगे, यहाँ आपको दिखाई नहीं देगा। तीसरा जो बिंदु है, अभी मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। धातु दो देखे हमने अभी, धात्विक चमक। तो धात्विक चमक, धातु में धातु की सतह कैसी होती है? चमकदार होती है, जबकि जो अधातु हैं चमकीली नहीं होती है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, जो आयोडीन है अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। कठोरता, धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, लेकिन जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम धातुएं हैं
ये मुलायम धातु हैं और इन्हें चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है। अधातु कठोर नहीं होती है, लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, कार्बन का अपरूप हीरा, जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हैं। अब यहाँ देखेंगे हम तीसरा जो भौतिक गुणधर्म है उसके बारे में। तीसरा भौतिक गुणधर्म है रूपी अवस्था। तो देखो धातु एक कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती है। धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती है। अपवाद पारा या मरकरी Hg द्रव अवस्था में, धातु लिख देना भाई, ये धातु है तो धातु है तो ठोस होना चाहिए, लेकिन ये अपवाद है एक पारा या मरकरी जिसका सिंबल है Hg, द्रव अवस्था में पाई जाती है। और अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती है। ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती है। अपवाद, इसका भी अपवाद है ब्रोमीन अधातु तरल कोष्ठक में द्रव, तरल बोलो या द्रव बोलो एक ही बात है, रूप में पाई जाती है। ठीक है, तो रूपी अवस्था के आधार पर यानी कि धातु की अवस्था कैसी होती है, ठोस होती है। कमरे के ताप पर धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन एक अपवाद है पारा या मरकरी, ये भी एक धातु है लेकिन ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसी एक द्रव धातु का नाम लिखिए, तो आपका आंसर आएगा पारा या मरकरी। अधातुएं या तो ठोस अवस्था में मिलेगी या गैसीय अवस्था में मिलेगी, लेकिन एक अपवाद है ब्रोमीन अधातु, ये आपको द्रव अवस्था में मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन है द्रव अधातु का नाम लिखिए, तो ब्रोमीन और द्रव धातु का नाम लिखिए, तो आपका आंसर आएगा पारा या मरकरी। ठीक है, लास्ट है आज का जो लास्ट भौतिक गुणधर्म है अपना, वो है आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता, देखो चोट करने पर आकार बढ़ना, सामान्य इसका अनुवाद क्या होगा, ट्रांसलेशन आघात। आघात का मतलब चोट या प्रहार करने पर धातु के आकार में, मतलब उसकी आकार में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेलिएबल। तो धातुओं में आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है, लेकिन अधातुओं में नहीं पाया जाता। तो कुछ धातुओं को पीट कर
कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर का निर्माण किया जा सकता है। और यहाँ लिख देंगे हम अधातुएं आघात वर्धे नहीं होती, यानी कि इनमें आघात वर्धिता का गुण नहीं पाया जाता। तो ये चार भौतिक गुणधर्मों के आधार पर आज हमने धातु और अधातु का अधातु में अंतर स्थापित किया। बाकी हम नेक्स्ट भौतिक जो भी बचे हुए भौतिक गुणधर्म हैं धातु और अधातु के, उनके बारे में